ज्ञानमूलं गुरोरमुरति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रम तम देत नसाय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रयताप, जन्म मरण कलिमल हरण करन्ना सरुज पाप। इस वार्षिक आयोजन में उपस्थित यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य श्री भीतर साहब जी, मूलधर से पधारे हुए साहब, चापर गोटा और अन्य आश्रमों से पधारे हुए संत गुरुजन, धर्म परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें नगरवासियों, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप और हम यहाँ पर बैठकर के संत गुरुजनों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सवेरे हमारे संत गुरुजनों ने अपने अपने विचार दिए, बड़े सुंदर विचार रहे। मैं भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। हमारा भारत अध्यात्मवाद देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए, सभी ने अपनी अपनी चर्चाएं लोगों के सामने रखी और उनके निर्देश के अनुसार लोगों ने अपने सुधार का एक मार्ग तय किया। और हमारा भारत अध्यात्मवाद देश होने से आध्यात्मिक देश कहा जाता, इसलिए सत्संग की परिपाटी ये शुरू से चली आई है। पहले वैदिक काल या उपनिषद काल में इसे ब्रह्म सभा कहा जाता था। पौराणिक काल आया तो इसे कथा का रूप दिया गया। फिर धीरे धीरे संत मत आया तो इसे सत्संग कहा गया और आज आधुनिक समय में इसको प्रवचन कहा जाता है। इसलिए सुनने सुनाने की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है, आज भी ये बरकरार और कायम है। और इस सत्संग बोध विचार से कितने लोगों के दिल विचार बदल गए और गलत मार्ग में चलने वाला आदमी भी अच्छा बन गया। तो ये सत्संग की परिपाटी शुरू से चली आ रही है और ये मानव मात्र के लिए ये कल्याण का मार्ग है। इसलिए सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहते हो, अब तय संभर संभार। संतों की सदगुरु जनों की वाणियों को सुनो, सिर में भार मत लो। अपने कर्मों के विधाता मालिक तुम स्वयं आप हो, खुद संभलो और दूसरे के संभालो। कितनी सुंदर चर्चा सदगुरु कबीर बता रहे हैं। संतों की वाणी सुनने से कितने कितने गलत लोग भी अच्छे बन गए। आप लोगों को मालूम है, वाल्मीकि डाकू थे, परंतु नारद का जब उपदेश मिला तो एक महर्षि बन गए। अंगुलीमाल भी एक डाकू थे, जब बुद्ध का उपदेश मिला तो भी एक महाभिक्षुक बन गए। इसी प्रकार से कितने गलत लोग भी सत्संग से सुधर गए। इसलिए बड़ा सुंदर रामायण में कहा कि मुद मंगल में संत समाजू और जे जग जंगम तीरथ रजू।
ये संत समाज, ये सत्संग रूपी तीर्थ, ये चलता फिरता हुआ तीर्थ है। संत महात्मा चल चल करके और लोगों के पास जाकर के उन्हें जागृति देते हैं, और आदमी अपने हृदय को बदल करके एक सच्चा व्यक्ति बन जाता है, देवता बन जाता है, उसका जीवन सुखी और सही होता है। इसलिए कहा कि सतगुरु वचन संतों की वाणियों को सुनो। आज का आदमी ये प्रश्न करता है, हम खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, बिजनेस व्यापार करेंगे तो धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी, और ये सत्संग से क्या मिलता? सत्संग से सद्विचार मिलते हैं। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि से जो भी कर्म करते उसे सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता है। इसलिए सत्संग एक सुख का साधन है, शांति का साधन है, आदमी के जीवन की उन्नति का एक साधन है। इसलिए हम संतों की वाणियों को सुने। प्रश्न होता कि संतों की वाणी किसको सुनना चाहिए? तो मानव मात्र को सुनना चाहिए। संतों के सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। संतों के सत्संग से, ज्ञान की चर्चा से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। संतों के सत्संग सत्शिक्षा से वृद्धों को संतवाना मिलती है, और संतों के सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है। और हमारे भारत में कई मत पंथ संप्रदाय हैं। संतों के सत्संग के सभी संप्रदाय को निर्णय मिलता है, और सभी सत्य की राह पर चलने लगते हैं। और संतों के सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। इसलिए मानव मात्र के लिए सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के उन्नति, हमारी शांति को प्रदान करने वाला एक साधन है। इसलिए सत्संग सद्विचार हमारे महापुरुष शुरू से करते चले आए हैं, लोग सुनते चले आए हैं। गुरु शिष्य की ये परंपरा अनादि शुरू से ही चली आ रही है। इसके लिए हम संतों की वाणियों को सुने। एक एक बात को आप लोगों के सामने रखूं। सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। जब कोई भी प्राणी मानव जीवन में आता है तो भक्ति, ज्ञान, सत्संग के शुभ संस्कार लेके वो मनुष्य शरीर में आता है। कभी कभी लोग हम लोगों से प्रश्न कर लेते हैं, साहब जी ऐसा उपाय बताइए कि पुनः हमें मनुष्य जन्म मिले। ऐसा कौन सा काम करें कि हमें पुनः मानव शरीर मिले? तो संत महात्मा इधर उधर नहीं घुमाते, वो सीधी बात कह देते हैं, जो काम पशु पक्षी ना कर सके, जो काम कृमि कीट ना कर सके, वही काम करो तो आप मनुष्य हो जाओगे। अब हमें और आपको विचार करना है कि पशु पक्षी क्या नहीं कर सकता? भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, सदाचार नहीं कर सकता, और सत्कर्म नहीं कर सकता। और इन्हीं के संस्कार ही द्वारा ही हमें ये मानव शरीर मिला है। इसलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग का अर्थ होता भक्ति, ज्ञान, सत्संग के शुभ संस्कार रूपी भाग से ही ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो जो भी मानव शरीर में प्राणी आता है वो धर्म के संस्कार लेकर के आता है, और वही भक्ति और धर्म के संस्कार को बढ़ाने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। बच्चों को यदि सत्संग मिल जाए, सद शिक्षा मिल जाए, वह बच्चा आगे चल के एक महापुरुष बन जाता है। और यदि उसे गलत रास्ता मिल जाए तो वह गलत भी तो बन जाता है। महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदर बात अपनी आत्मकथा में लिखी है। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माता सत्संग में जाया करती थी, और सत्संग से ज्ञान की चर्चा सुन के आती थी, और वह मुझे कभी कहानी के रूप में बताया करती थी, कभी गीत के रूप में बताया करती थी। और धीरे धीरे मेरे अंदर में एक जागृति आई और एक अध्यात्म और परमात्मा का विचार आया। धीरे धीरे मैं भी सत्संग में जाने लगा, और उसी सत्संग और ज्ञान के प्रताप से मेरे भीतर एक आत्मबल जागा,
और मैंने सत्य और अहिंसा धर्म का पालन किया। ये सत्संग का प्रभाव था। और वही महात्मा गांधी का अहिंसा धर्म और सत्य धर्म एक सत्संग के प्रभाव के कारण हमारा भारत 700 वर्ष का गुलाम था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया था, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया था। और ये सत्संग के प्रताप, सत्य और अहिंसा के प्रताप से ही बिना लड़ाई झगड़े के भारत के कब्जे में कर लिया गया। ये है सत्संग का प्रभाव। यदि महात्मा गांधी को बच्चे में सत्संग न मिलता, धार्मिकता जीवन में न आती, तो क्या आप और हम आज स्वतंत्र हो पाते? इसलिए कहा जाता कि छोटे छोटे बच्चों को सत्संग मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सत्संग से संस्कार मिलते। सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही है, पहले जन्म पुत्र का भयउ बाप जनमिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। लगता तो बड़ा उल्टा है कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद में बाप का जन्म हुआ, परंतु बात बिल्कुल सही है। जन्म दो होते, एक जन्म होता शरीर का जो माता और पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म होता संस्कारों का जो गुरुजन और सत्संग अच्छे महापुरुषों की संगत से होता है। साहब कहते यदि संस्कार का जन्म पहले जन्म में पुत्र रूप में ही संस्कार मिले, बच्चे रूप में संस्कार मिले, तो है बच्चा एक अच्छा बाप भी बन सकता है, एक अच्छा आदमी भी बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा कलेक्टर बन सकता है, या जिस पद में वह जाएगा वो अच्छा बन सकता है। डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, बाप बनना कोई कठिन बात नहीं, परंतु अच्छा बनना बड़ी कठिन बात है। इसलिए जब आदमी अच्छा बन जाता तो वो किसी जगह भी अच्छा ही होगा। इसलिए सत्संग, बच्चों को सत्संग की जरूरत है, अच्छी संगत की जरूरत है। और ये हमें संस्कार कहाँ कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले संस्कार मिलते हैं माता पिता से, दूसरे नंबर में संस्कार मिलते समाज से, तीसरे नंबर में संस्कार मिलते हैं सत्संग से। आप रामायण उठा करके देखिए, गोसाई तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसमें बहुत सारे संवाद हैं, पर मूल संवाद 3 ही है जिसमें पूरी रामायण बनी हुई है। वो कौन कौन से संवाद हैं? सबसे पहले है महादेव पार्वती संवाद। महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती को कैलाश पर्वत में रामायण की कथा सुनाई थी। दूसरा संवाद आता है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। ये नील पर्वत में काकभुसुंडी को और गरुड़ को काकभुसुंडी ने कथा सुनाई थी। तीसरा संवाद आता भारद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद। भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ने और प्रयाग में कथा सुनाई थी। ये 3 संवाद ये हमें इंगित करते हैं कि सबसे पहले आदमी को संस्कार कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले माता और पिता के द्वारा मिलते हैं। महादेव अपनी पत्नी पार्वती को धर्म की चर्चा सुना रहे हैं और धर्म की चर्चा बहुत बड़े ध्यान से सुन रही है। और वही धर्म के संस्कारी पति पत्नी के धर्म के संस्कार, माता पिता के धर्म के संस्कार, उनके घर पुत्र कौन पैदा हुए? कार्तिक स्वामी और गणेश। सिद्ध होता कि जिन घरों में माता पिता में, पति पत्नी में धर्म की चर्चा चलती है वह घर होता स्वर्ग, और जिन घरों में विवाद चलता है वह घर हो जाता है नरक। संवाद का अर्थ होता 2 हृदय की मिली हुई प्रेम की बात या धर्म की बात, उसका नाम है संवाद। विवाद होता 2 मस्तिष्क का टकराव, एक कहता है और दूसरा उसको स्वीकार नहीं करता है, ये है विवाद। एक जगह पति और पत्नी में कुछ चर्चा हो रही थी। पति अपनी पत्नी को डांट रहा था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि देख जैसी तेरी शकल वैसी अकल क्यों नहीं है। यदि वो सीलवान महिला होती, नीति में बड़ा सुंदर कहा कि जिस महिला के पास सील है वह उसका भूषण है, और जिस पुरुष के पास पुरुषार्थ है वह उसका भूषण है। अब पुरुष मूछ उमेठा और कहे हम मर्द हैं, पता नहीं ये मूछ में दूध नहीं निकले, घी निकले,
यदि पुरुष के पास पुरुषार्थ हो तो वो मर्द है, और महिला कहे कि मैं महिला हूं, और यदि महिला के पास सील ना हो तो किस काम की महिला? तो महिला के पास सील नहीं थी। उसने अपने पति से प्रश्न कर दिया। पति ने कहा था कि देख, जैसी तेरी शकल है ऐसी अकल क्यों नहीं है? तो महिला ने कहा, ये बताइए कि जब आपने मेरे से शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? पुरुष ने कहा, देवी अकल ही तो देखा था, काली है कि गोली है कि सुंदर है कि कुरूप है। महिला ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि होती उस समय तो तेरे चक्कर में नहीं आती। जिन घरों में ये विवाद चलता है वहां के बाल बच्चों में धर्म के कहां से संस्कार बनेंगे? एक पुरुष पड़ गया बीमार, डॉक्टर ने कहा भाई खून लगेगा। उसने कहा मेरी पत्नी का खून देख लो, मेरे ग्रुप में मिलता है कि नहीं। और जब डॉक्टर ने खून मिलाया तो पत्नी का खून मिल गया। डॉक्टर ने कहा भाई साहब, अरे आपकी पत्नी का खून तो मिल गया। उसने कहा, उस आदमी ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही तो मेरा ही तो खून था। जिन घरों में ये विवाद चलता उनके बाल बच्चे कहां से अच्छे संस्कारी हो सकते? इसलिए कहा जाता कि माता पिता यदि संस्कारी हों तो उनके बाल बच्चे भी अच्छे संस्कारी बन सकते हैं। एक संत जी जा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा था, वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। संत ने कहा तू किसका बच्चा है? तो उसने कहा अपने बाप का नाम बताया, तो भगत का ही बच्चा निकला। महात्मा ने कहा भक्त का बच्चा हो गए खड़े खड़े पेशाब करता, चल तेरे बाप को बताऊंगा। हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। गांव के लोगों ने कहा महाराज ये बच्चे को कहां ले जा रखा है? इसके बाप के पास ले जा रहा हूं, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। कहा जाता कि जब घर के किनारे पहुंचे तो उसका बाप भी दीवार के सहारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। महात्मा ने हाथ छोड़ दिया बच्चे का। लोगों ने कहा महाराज कैसे हाथ छोड़ दिए? क्या ऊपर वाला डेपाटी गड़बड़ है तो नीचे वालों को क्या करें? कहानी का तात्पर्य है कि सबसे यदि हम अच्छे सत्संगी बन जाएं तो हमारे बाल बच्चों में भी धर्म के और सदाचार के संस्कार आएंगे। यदि हम सत्संगी ना बने, हम सतमार्ग में ना चलें, संतों की बात को हम ना सुने तो हमारे बाल बच्चों में कहां से अच्छे संस्कार आएंगे? इसलिए कहा जाता कि सबसे पहले माता पिता ही संस्कारी होनी चाहिए। हमारा भारत का कोई विद्वान था और विदेश गया। विदेशी विद्वान ने प्रश्न कर दिया कि बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए? भारतीय विद्वान ने उत्तर दिया कि बच्चा पैदा होने के 20 साल पहले से। को पैदा ही नहीं हुआ और 20 साल पहले से कैसे पढ़ाई शुरू हो? इसका मतलब है कि माता पिता ही शिक्षित हो, माता पिता ही सत्संगी हो, माता पिता ही समझदार हो, तो वही संस्कार आपके बाल बच्चों में भी आएंगे। इसलिए बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं और वही संस्कारी बच्चा आगे चल के एक महापुरुष बन जाता है। जिन जिन महापुरुषों की हमने कथा सुनी है या इतिहास में आज नाम सुना जाता है, उनको बच्चेपन से ही धार्मिक के संस्कार मिले थे और वो धार्मिक बन गए। हमारे स्थान बुरहानपुर में पाठ के बाद में होता सत्संग, और सत्संग में होती है संग का समाधान। उस संग का समाधान में एक समय ये हुआ था कि कुछ संतों ने प्रश्न किया कि ये छत्तीसगढ़ के लोग साधु क्यों बन जाते हैं? छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहां एक घर से 2 भाई 3 भाई बाप बेटे साधु हो जाते हैं। एक घर से 3-3 4-4 बहनें साध्वी हो जाती हैं। इलाहाबाद में देखिए तो छत्तीसगढ़िया ही है, बुरहानपुर में भी छत्तीसगढ़िया, और आपके गुजरात में भी छत्तीसगढ़िया आ गए हैं। ये संत क्यों हो जाते छत्तीसगढ़िया? कुछ संतों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल होता इसलिए भात खाते खाते थक गए, इसीलिए रोटी खाने के लिए छत्तीसगढ़ और साधु बन जाते हैं।
कुछ लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी एरिया है, बुद्धि नहीं है, इसलिए साधु हो जाते हैं। हमारे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी थे, गर्मी का दिन था, आंगन में लेट रहे थे और मैं उनकी सेवा में था। उन्होंने कहा कि क्या चर्चा चल रही है? उनका चर्चा ये चल रही है कि छत्तीसगढ़ के साधु क्यों हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं लोग? मैंने कहा साहब, कुछ लोगों का मत है कि छत्तीसगढ़ में चावल होता तो रोटी खाने के लिए साधु हो जाते हैं। कुछ संत कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का एरिया है, इसलिए ये जो है और पढ़े लिखे नहीं है, ना समझ लोग हैं, जैसे साधु हो जाते हैं। साहब जी ने कहा कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाई गई। साहब जी ने उत्तर दिया कि साधु क्यों हुआ जाता है? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार मनुष्य देह में लाते हैं और वे ही ज्ञान के संस्कार मनुष्य देह में धक्का मार के वैराग दिलाते हैं और वही आदमी साधु होता है जिसके पास धर्म और वैराग और ज्ञान के संस्कार। ऐसे थोड़ी साधु हो जाता। छत्तीसगढ़ में संतों की जमात चलती है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 प्रोग्राम संतों के हो जाते एक साल में। गांव में ऐसे होता है कि एक समिति बनी हुई रहती, कबीरपंथी समिति या राधा स्वामी समिति या गात्री वालों की समिति, और अपनी अपनी समिति वाले अपने महापुरुषों को बुलाकर के सत्संग करवाते हैं और वह सत्संग हुआ करता है। कभी कभी वंश वाले संत भी आते हैं, कभी कभी पारकी संत भी आते हैं। बीच बीच में धार्मिक आयोजन हुआ करते, रामायण मंडल, देवी जी गीत, जस गीत और जो है रामधुनी पार्टी आदि। और ये सारे धर्म के संस्कार लोग सुनते हैं और वही धर्म के संस्कार, ज्ञान के संस्कार से मनुष्य देह में आते और वो ज्ञान के संस्कार ही धक्का मार के संत बनाते। कोई ऐसे थोड़ी संत बन जाता। कहानी का तात्पर्य है, सतगुरु वचन सुनो हो संतों। बच्चों को सत्संग से धर्म के संस्कार मिलते हैं और वह बच्चा एक महापुरुष बन जाता है। आज देखा जाता है हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देती है। बहनें बैठी हैं, ये कौन से संस्कार देती है? बाबा आया, भूत आया, हाउ आया, ये भय के संस्कार देती हैं, इसलिए बच्चा भयभीत हो जाता। कितने घरों से, कितने महिलाओं से हमें चर्चा सुनने को मिलती, गुरुजी हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, बिस्तर गीला कर देता। ये क्यों कर देता? आपने भय के संस्कार दिए और भय से पेशाब होती है। यहाँ पर कुछ अध्यापक भी होंगे, अनुभव होगा जब स्कूल में बार बार अध्यापक से कहते गुरुजी लक्षणका, गुरुजी लक्षणका। कौन से बच्चे कहते हैं? जो छोटे छोटे, जिनको अभी केवल विद्या का चस्का नहीं लगा है, रस नहीं आया है, इसलिए वो डरते हैं और उनको पेशाब होती। और वही बच्चा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में चला जाए तब पेशाब होती नहीं। इसलिए ये भय के संस्कार है। भय के संस्कार होने से ही ये पेशाब होती है। भय के संस्कार से व्यक्ति आत्महीन बन जाता है। पढ़ लेता है, लिख लेता है, डिग्री प्राप्त कर लेता है, परंतु देश विदेश नहीं जा सकता, धंधा नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महीनता, भय, डर है। क्या करूं, कैसे करूं, होगा कि नहीं होगा। इसलिए उन्नति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। हम आत्महीनता और भय के संस्कार न दें, हम भक्ति के संस्कार दें, धर्म के संस्कार दें, सदाचार के संस्कार दें। इसलिए बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं और वह बच्चा एक महापुरुष बन जाता है। दूसरे नंबर में सत्संग से जवानों को क्या मिलती? सत्शिक्षा। जवानी एक अवस्था है जिसमें 3 चीज मजबूत होती, दिल, दिमाग और इंद्रियां। ये 3 ऐसे साधन हमें मिले हैं जो पुरुषार्थ करने के साधन हैं। ये पुरुष शब्द कहां से बना? पुरुष शब्द एक तो संस्कृत के आधार पर है, पुरुषेति पुरुष है, माने पूर्व में शयन करने वाली आत्मा को भी पुरुष कहा। दूसरा, पुरुष शब्द का उड़ता पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन? ये मनुष्य ही। और मनुष्य के पास में पुरुषार्थ के 3 साधन हैं, दिल, दिमाग और इंद्रियां। दिल में यदि साहस हो तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति को पार करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सफल बना सकता है।
दिल में यदि प्रेम हो तो पुरुषार्थ करके प्रेम के द्वारा वो सबको संगठित करके सुखी जीवन जी सकता है। दूसरे नंबर में दिमाग में यदि सूझबूझ हो तो कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकता है, और वही दिमाग यदि स्थिर हो तो शांति भी प्राप्त कर सकता है। तीसरे नंबर में इंद्रियां, हाथ पैर आदि, इन इंद्रियों से मेहनत और पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त कर सकता है, और इन्हीं इंद्रियों को दमन करके शांति भी प्राप्त कर सकता है। ये तीन साधन मिले हैं मनुष्य को, और ये मजबूत कब होते? जवानी अवस्था में, बच्चेपन में नहीं। बच्चा छोटा होता है और बूढ़ा जीवन भर का रिजल्ट लिए बैठा रहता है, इसके दिल और दिमाग उसका भी कमजोर हो जाता है। पर जवान आदमी का दिल और दिमाग तीनों मजबूत होते हैं। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, सद शिक्षा के अभाव से जवान आदमी अपने दिल को भी कमजोर कर देता है, दिमाग को भी कमजोर कर लेता है, और इंद्रियों को भी कमजोर कर देता है, और लाचार बन जाता है। कैसे? आप कहोगे गुरुजी दिल कैसे कमजोर हो जाता? बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, दुर्व्यसन करने वाला आदमी को यदि कहा जाए कि भैया इसको छोड़ दो, तो क्या कहता? गुरुजी छूटती नहीं। तो कूद कूद के मुंह में आ रही क्या? दिल कमजोर है। उसने अपने दिल को दुर्व्यसन से इतना कमजोर बना लिया है, इतना भयभीत है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक राजा था और राजा को तंबाकू खाने की आदत बन गई थी। राजा शिकार खेलने के लिए गया, तंबाकू खत्म हो गई। अब राजा का मस्तिष्क चकराया। राजा ने देखा इधर उधर कोई है ही नहीं जिससे तंबाकू मांगा जाए। एक किसान था, वो अपने हल को खड़ा करके तंबाकू बना करके पीट पाट के तैयार कर लिया था और मुंह में डाल लिया था। राजा की नजर पड़ी, राजा ने कहा भाई किसान तो आधी रोक, तो उसने आधी तंबाकू मुंह से उगल दिया और उगल करके रगड़ के राजा के पास में लाया। कहा सरकार लीजिए तंबाकू। राजा ने उस झूठी तंबाकू को बड़े प्रेम से खार किसान की पीठ ठोका। यार किसान ने तू मेरी जान बचा दिया, नहीं तो मैं मर जाता। पर तंबाकू थोड़ी गीली हो गई। किसान ने कहा सरकार चूना ज्यादा हुआ। चूना नहीं था, उसका थूक था। इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि जो आदत बस लाचार रहे दुखान उसे कहते हैं, जहां मानवता व्यवहार नहीं शैतान उसे कहते हैं। जो आदत के बस में लाचार है वही तो दुखी है। मैं बता रहा था कि हम जवानी अवस्था में दिल को कमजोर कर लेते। किससे लेकर? दुर्व्यसन और दुराचार ही आदमी के दिल को कमजोर करता है। दूसरे नंबर में हम दिमाग को कमजोर कर लेते। हम अपने जीवन के प्रति नहीं सोच पाते, अपने भविष्य के प्रति नहीं सोच पाते, अपने बाल बच्चों के प्रति नहीं सोच पाते, अपनी इज्जत को नहीं समझ पाते, तो आदमी है दिमाग कमजोर। तीसरे नंबर में इंद्रियां कमजोर हो जाती। जो आदमी दुर्व्यसन करता उसका शरीर सूख जाता, हाथ पैर कमजोर हो जाते। एक शराबी आदमी शराब पी करके एक होटल में चला गया। हलवाई ने सोचा कि आँव बाँव बकेगा तो 4-5 भजिया पकौड़े एक दोने में रख करके दे दिया और कहा भाई नीचे चला जा खा लेना। अब जब नीचे उतरा तो पावरफुल था, शक्ति थी नहीं, भड़ से गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो हाथ में दोना तो रखा रहा, पर भजिया नीचे ढुलक गई। गधे नीचे बैठे थे, गधों ने भजिया खा लिया। थोड़ी देर के बाद मैं उठा तो जो गधों की लीद थी गोल गोल, भजिया समझ के दोने में रख लिया और लीद खाते जाता और कहते जाता है होटल वाले साले बेईमान हो गए, ना नमक डालता ना मिर्चा। कोई लीद में नमक मिर्चा होता क्या? दिल कमजोर, दिमाग कमजोर और इंद्रियां कमजोर। ये क्यों होता है? जवानों के पास में सद शिक्षा का अभाव है। यदि सद शिक्षा मिलती, अच्छी शिक्षा मिलती, सदाचार की शिक्षा मिलती, तो क्या वो ये काम करता? आज देखा जाता आदमी गालियां बकता, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करता है। ये कहां से सीख के आया? पेट से नहीं, इसने सीखा है समाज से। और आज देखा जाता है कि गंदी गंदी गालियों का प्रयोग आदमी करता है, जो सुन के भी बड़ी खराब लगती है। जवान भी गाली देते हैं, बूढ़े भी गाली देते हैं, बच्चे भी गाली देते हैं, पर गंदी गाली ज्यादा जवान ही तो देता है।
ये सद शिक्षा का अभाव, आज रिश्वतखोरी, बेईमानी, अत्याचार, जितना भी दुराचार, क्या बूढ़ा करता है? नहीं। और करता है तो जवानी में सीखा है। क्या बच्चा करता है? नहीं। और यदि करता है तो जवानों से सीखा है। इससे पता चलता है कि आज सद शिक्षा के अभाव से पुरुषार्थ करने वाला प्राणी मानव जवान आदमी आज जो है और पुरुषार्थहीन बन के, निठल्ला बन के बैठ रहा है। इसलिए सत्संग से यदि जवानों को सद शिक्षा मिल जाए, वही जवान एक महापुरुष बन जाता है। आप लोगों को पता है वाल्मीकि डाकू थे। डाकू नहीं थे, वो प्रचित ऋषि के पुत्र थे, परंतु डाकुओं की संगत में लग करके वो डाकू बन गए थे। और जब नारद का उपदेश मिला, सत शिक्षा मिली, एक महर्षि बन गए। कहानी का तात्पर्य है कि आज भी जवान आदमी सत शिक्षा प्राप्त करके आज अच्छा आदमी भी बन सकता है। और सद शिक्षा न मिलने के कारण आदमी आज नीची दिशा में चले जाता है। रिश्वतखोरी, बेईमानी, जितना भी अत्याचार कौन करता है? जवान करता और पढ़ा लिखा आदमी भी करता। एक बार पोस्ट ऑफिस में मैं पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए तो दो ऑफिसर में आपस में चर्चा चल रही थी। एक ऑफिसर दूसरे से कह रहा था, यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने समझ गया कि रिश्वतखोरी का पैसा इकट्ठा हुआ है और इसका नाम ले रहा दक्षिणा। मैंने हंसा। ऑफिसर ने पूछा, महाराज जी क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा, भाई इसलिए हंस रहा हूं कि अपठित मूर्ख तो बेचारे मूर्ख ही हैं, पर ज्यादा खतरनाक पठित मूर्ख हैं। क्या गुरुजी किसको कह रहे हैं? उनको, आप लोगों को। कैसे कह रहे हो? मैंने कहा कि ये रिश्वतखोरी, बेईमानी का पैसा इकट्ठा किए, इसका नाम ले रहे हो दक्षिणा। लोगों की आंख में धूल डाल रहे हो। दक्षिणा किसे कहते हैं? जो माता पिता गुरुजनों को श्रद्धा का जो उपहार दिया जाता, उसका नाम है दक्षिणा। और इसको आप कह रहे हो कि जो है दक्षिणा क्या है? गुरुजी, कलयुग का जमाना है। आदमी ही तो हैरान हो जाता, यही लाचार होता। इसलिए कहा जाता कि सद शिक्षा के अभाव से जवान आदमी आज निठल्ला बना बैठा है। और यदि जवानों को सद शिक्षा मिल जाए, वही एक महापुरुष और एक समाज का अच्छा नागरिक बन सकता है। सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से जवानों को सद शिक्षा मिलती है, और सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता? कितने बूढ़े लोग कहते हैं, गुरु जी अब हम तो बूढ़े हो गए, हमें सत्संग से क्या जरूरत? अरे बुढ़ापे में तो सत्संग की जरूरत है। विपत्ति और बुढ़ापा, ये दोनों में संगति ही, सत्संग ही हमें एक आधार देता है। बूढ़े के पास में तीन चीज नहीं रहती। क्या क्या नहीं रहता? पहले रूप नहीं रहता, दांत गए सब तीरथ करने, मुख खलबड़ सूना, कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सुने पूना। बूढ़े के पास में रूप नहीं रहता, इसलिए कितने बूढ़े बेचारे मेकअप कराते, कितने बूढ़े जो है बाल सफेद को और लाल कर लेते हैं या काला करवाते हैं। क्यों? उन्हें जवानी आ रही ना याद, इसलिए जो है तो बूढ़ों के पास में रूप नहीं रहता, इसलिए परेशान रहते। दूसरे नंबर में बूढ़े के पास अधिकार नहीं होता, सब बाल बच्चों के हाथ चला जाता। तीसरे नंबर में बूढ़ों के पास शक्ति नहीं रहती, इसलिए बूढ़े ज्यादा चिड़चिड़ाते, परेशान होते। कितने घरों में शिकायत मिलती, गुरुजी हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी चिड़चिड़ करते। क्यों चिड़चिड़ाते हैं? इनके पास सत्संग नहीं है। सत्संग यदि होता तो ये अपने मन को समझा लेते और समझा करके अपने मन को शांत बना लेते, पर समझा नहीं पाते। इसलिए कहा जाता कि यदि सत्संग मिल जाए तो आज बूढ़ा आदमी के जीवन में सांत्वना आ जाए और एक पका हुआ बूढ़ा एक महापुरुष बन सकता। छत्तीसगढ़ में एक गांव का नाम है आमा चांदी बुढ़रा। सन 72 में उस गांव में मैं गया। एक सज्जन थे जिनका नाम था गया राम जी। परिवार लंबा था उनका, और उसके साथ साथ में वे गांव के मुखिया भी थे। परिवार की समस्या उनके पास आती, गांव की समस्या उनके पास आती, पर बड़ी शांति से वो ऐसी समस्या को हल कर देते और मन में कोई भी खिन्नता नहीं, चेहरे पर कोई सिकड़न नहीं। 7 दिन मैंने रहा, गजब का बूढ़ा है उनका। बूढ़ा आदमी होके भी कितनी सहनशीलता। एक बार घूमने के लिए गए, मैंने पूछा दादाजी कितनी उम्र हो गई? क्या? गुरुजी 83-84 हो गई।
मैंने कहा आप बड़े शांत हैं। क्या गुरुजी ये आपके सत्संग का प्रताप है। हम कहा इसका क्या मतलब हुआ, क्या सत्संग से आपको बुढ़ापे में अनुभव आया? क्या गुरुजी अनुभव यही आया कि जो जीवन में मिला वो सब छूटा। जब मैं छोटा बच्चा था तो सुंदर था, जवानी में वो सुंदरता नहीं रही, और जब मैं जवान था बलवान था तो कांवर होता है जिसमें धान लाद के ले जाते हैं, मैं कांवर से और धान लाद करके ले जाता था नया पारा, और मैंने 17 एकड़ जमीन बनाई। परंतु आज बुढ़ापे में वो जवानी की ताकत नहीं रही, और ये बूढ़ा हिलता हुआ शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा। इसलिए संसार में जो मिला वो सब छूटता है, तो मैं क्यों चिड़चिड़ाऊं, मैं क्यों परेशान हूं? का बहुत अच्छा अनुभव, हमें भी इसी चीज की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है सत्संग से बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, और सत्संग से महिलाओं को क्या मिलती? सत्संग से महिलाओं को मिलती है जागृति। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने महिलाओं को कमजोर बना के रखा था, और कह रखा था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ईसव ताड़न के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, इनको मारो, ये मारने के अधिकारी है। और इनको इतना कमजोर बना के रखा था कि महिला सत्कर्म नहीं कर सकती, महिला सदाचार नहीं कर सकती, महिला वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ सकती, महिला धर्म का अध्ययन नहीं कर सकती। कितना अंधा बनाया गया था इन्हें। जब पुराने समय में देवी और देवता हुए तो पुरुष तो सत्कर्म और सदाचार से देवता बन गए, और महिलाओं को सत्कर्म और सदाचार का अधिकार नहीं था, तो वह कैसे देवी बन गई? इससे पता चलता कि अधिकार था। मानव मात्र को ज्ञान का अधिकार है। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य में क्या महिला नहीं आती? नहीं तो कह देना था बड़े भाग पुरुष तन पावा। इसलिए महिलाओं को छला गया और उन्हें कहा गया कि तुम शिक्षा की अधिकारी नहीं हो, तुम धर्म की अधिकारी नहीं हो, तुम सदाचार की अधिकारी नहीं हो। जो पति सत्कर्म कर लेता वह फल तुमको मिल जाएगा, अर्धांगिनी है। तो पत्नी को भूख लगी और पति खा ले तो इनका पेट भर जाएगा क्या? कितना अंधा बनाया गया था और इनको कमजोर बनाया गया था। प्राचीन इतिहास उठा के आप देखिए, पुराने समय में बड़ी बड़ी महिलाएं विदुषी हुई हैं, घोषा, अपाला, गार्गी, वसुधा, सुधा, जिन्होंने वेदों की ऋचा बजाई। जब उनको धर्म सत्कर्म करने का, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं तो कैसे विद्वान बन गई थी वे? इससे पता चलता कि था। ये कब कमजोर हुआ? जब ये हमारा भारत गुलाम रहा और इनको बचाने के लिए पर्दा प्रथा शुरू हुई थी ताकि इनकी सुरक्षा हो। पर पंडितों ने, विद्वानों ने ये अर्थ लगाया कि महिला सत्कर्म के अधिकारी नहीं है, इसलिए घर में भीतर रहें। कितना इन्हें अंधा बनाया गया। और इन महिलाओं की रास्ता खोलने वाले सदगुरु कबीर थे। उन्होंने कहा था कि पंडित देखा हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। हे पंडित विद्वान, हृदय में विचार करके देखो कौन पुरुष और कौन नारी। आत्मा न नारी है ना पुरुष है, भक्ति ना नारी है ना पुरुष है, ज्ञान ना नारी है ना पुरुष है। इसलिए ये भक्ति ज्ञान धर्म का अधिकारी चाहे मनुष्य हो, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, सब ज्ञान और भक्ति के अधिकारी। ये सदगुरु कबीर का निर्णय था। आज हमारा जो भारत का संविधान है वो सदगुरु कबीर साहब का है। नर और नारी को समान अधिकार मिला, और जब इन महिलाओं को समान अधिकार मिला तो देखिए आज सभी क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो लड़की का जो डिवीजन है वो लड़कों से ज्यादा, और आज देखा जाता लड़की इतनी शिक्षित हैं और लड़के इतने कमजोर हैं, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक तक चलेंगे, बीए तक चले जाएंगे, उसके बाद बस दुर्व्यसनी दुराचारी बन जाते हैं। और अंत में ये लड़कियों को पढ़ा पढ़ा करके बीए एमए करने के बाद में भी उन गधों के गले में बांधा जाता है जो 8वीं 10वीं पढ़ने वाले हैं, और अंत में फिर तालमेल नहीं खाता। इसलिए कहा जाता है कि इन महिलाओं को जब सत्संग मिला, ज्ञान मिला, संतों की शिक्षा मिली, ये आगे बढ़ गई। एक बार हैदराबाद में शंका समाधान हो रही थी, सत्संग हो रहा, तो सत्संग में ये प्रश्न रखा था कि ये महिला इतनी आगे क्यों बढ़ गई? देखा जाए तो सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे, धर्म के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी प्रवक्ता, बड़ी बड़ी विद्वान महिलाएं,
व्यवहार के क्षेत्र में भी अच्छी अच्छी विदुषी महिलाएं, समझदार महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं। तो मेरे पास प्रश्न आया कि साहब जी आप बताएं। मैंने कहा कि इनको पहले दबाया गया था, और जिन्हें दबाया जाता और बाद में उभारा जाता तो पहले उभरती है, इसलिए आगे उभरी। क्या गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। सत्संग से महिलाओं को जागृति होती है। एक पुरुष अपनी पत्नी को डांट रहा था, तो महिला ने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो, क्यों डांटते, क्यों मारते हो। महिला पुरुष ने कहा हमारी रामायण में लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। महिला भी समझदार थी, वो तेरी पुरानी रामायण होगी, अब मेरी रामायण सुन। क्या तेरी रामायण में क्या लिखा है, क्या ढोल गमार पूछ और घोड़ा और जितने पीटो उतने ही थोड़ा। उसने भी बना लिया। कहानी का तात्पर्य है महिलाओं के जीवन में जागृति आई सत्संग से, और आज हमारी बहनें आगे बढ़ी और इन्हें आगे बढ़ाया भी गया। यह है सत्संग का प्रताप। यदि इन्हें सत्संग ना मिलता तो आगे कैसे बढ़ सकती थी। इसलिए सत्संग के प्रताप से महिलाओं के जीवन में आई जागृति। मैं तो कभी कभी बताया करता हूं कि पुरुष का केवल एक काम है, वो पुरुषार्थ करके धन लाए, संपत्ति कमा कर घर में लाके रखे, एक काम। और महिलाओं के 5-5 काम हैं। जब ये 5 काम वालियों को पढ़ाया लिखा न जाए, ये भट्टाचार्य बनी रहे, तो ये 5 काम कैसे करेंगी। वो 5 काम कौन सा है। सबसे पहला काम है पुरुष की पति की कमाई हुई संपत्ति को ठीक से उपयोग करना। दूसरा काम है घर में आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना, ये घर की शोभा है। तीसरा काम है बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना। चौथा काम है घर की साफ सफाई रखना। और 5वां काम है पति या ससुर कमजोर हो तो उनको भी संभालना। ये 5-5 काम जब महिलाओं के हैं तो क्या इनको शिक्षा नहीं चाहिए, इनको सत्संग नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग से महिलाओं के जीवन में जागृति आई। और सत्संग से हमारे भारत में कई मत पंथ संप्रदाय हैं। सभी मत पंथ संप्रदाय का कहना कि हमारा जो मत है, हमारा जो पंथ है, हमारी जो संप्रदाय है वो ईश्वर कहते हैं। इसलिए हमारी संप्रदाय में ही मोक्ष है, हमारी संप्रदाय में ही कल्याण है, हमारी संप्रदाय ही श्रेष्ठ है। इसलिए सब अपने अपनी संप्रदाय को बड़ा बताते हैं। और जब सत्संग से निर्णय मिल जाता है तो सब एक हो जाते हैं। वास्तव में संप्रदाय बड़ी नहीं होती है, आदमी का चरित्र बड़ा होता है। आदमी का जो है चरित्र बड़ा होता है, स्वभाव बड़ा होता है, आचरण बड़ा होता है, संप्रदाय बड़ी नहीं होती। इसलिए जब निर्णय मिल जाता है तो सब एक हो जाते हैं। कितने मतपंथ संप्रदाय वाले निर्णय पा करके अच्छे सिद्धांत में भी आ जाते हैं। इसलिए निर्णय एक ऐसी चीज है, वो सत्य की रास्ते पर ले जाती है। सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जो ज्ञान का इच्छुक होता है, धर्म का इच्छुक होता है, ज्ञान के संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार हैं, और यदि उसको बोध ना मिले, सत्संग से बात समझ में ना आए, तो वे भक्ति के संस्कार आदमी को भोलापना बना देते। इसलिए कहा जाता है यदि सत्संग मिलेगा तो भक्ति के संस्कार ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाएंगे, और यदि सत्संग नहीं मिला तो भक्ति के संस्कार आदमी को भोला भी बना सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण देके समझाऊं। एक बार एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि मैंने बहुत सारे लोगों का फोटो खींचा, पर एक देवता का फोटो खींचूं। तो उसने क्या काम किया कि एक छोटा बालक था, और बालक देवी के मंदिर में बैठा था। 8 साल का बच्चा था, बड़ी शांति से बैठा था, बिल्कुल शांत मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। फोटोग्राफर ने कहा कितना सुंदर बालक है, और देवी के मंदिर में बैठा, हो सकता है ये देवता स्वरूप है। लोगों से पूछा ये बच्चा कैसे कर रही, ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बच्चा है, जहां भी धर्म का कार्य होता है वो वहां जाकर के बैठता है, भाग लेता है। उसने सोच लिया कि यही तो देवता, उसने उसका फोटो खींच लिया। कहा जाता कि 24 साल के बाद में फिर फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि मैं किसी राक्षस का फोटो खींचूं। तो देखा कि आदमी का कर्म भी खुखार हो और चेहरे भी विकृति विकराल वाला हो। जहां तहां देखता, कभी चेहरा मिलता तो कर्म अच्छे मिलते, कभी कर्म खराब मिलते तो चेहरा अच्छा मिलता।
धीरे धीरे खोजते खोजते वो जेल में चला गया। और जेल में एक जेली था जिसके हाथ में हथकड़ियां थी, पैर में बेड़ियां थी, लाल लाल आंख थी, विकराल चेहरा। सोचा कि ये है राक्षस, क्योंकि इसने गलत कर्म जरूर किया, तब हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां हैं, जेल के अंदर है। दूसरा, इसके चेहरे की आकृति भी दिखती है। आदमी के हृदय के भाव ही शरीर में आ जाते हैं। जब आपको कभी क्रोध आता है हृदय में, तो शरीर में आपके चेहरे में एक क्रोध की झलक आती है। मन के विकार कभी कभी शरीर में आ जाते हैं। इसी प्रकार से वह विकृति शरीर का व्यक्ति था। उसने जेलरों से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कैसा करे? महाराज, अरे भाई, ये तो ऐसा व्यक्ति बड़ा खुखार है, कई हत्याएं की हैं, कई बलात्कार किया है, कई गलत काम किया है, और इसके पीछे इनाम था, बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। अब इसको फांसी की सजा भी सुना दी गई है, परंतु अभी मुकदमा चल रहा है। उस व्यक्ति ने उसका फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद वो उसने देखा, फोटोग्राफरों को यह पता चलता है कि जवान में ऐसा तो बच्चेपन में ऐसा रहा होगा। उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि पहले का फोटो रखा था, जो 24 साल पहले वाला बच्चे का, और इसका फोटो भी उसने देखा, दोनों के फोटो को मिलाया तो लगा कि एक ही आदमी का फोटो है। परंतु उसने विचार किया कि वो कहां देवता और ये कहां राक्षस, बार बार फोटो को देखता। उस व्यक्ति ने कहा, जिसका फोटो खींचा गया था, कि भाई पहले एक फोटो आपने रखा है पहले का, और एक मेरा भी फोटो आपने खींच लिया है, और क्या देख रहे हैं बार बार दोनों का है। उसने कहा, भाई एक बात ऐसी है कि मेरे मन में 24 साल पहले इच्छा हुई थी कि मैं किसी देवता का फोटो खींचूं। तो एक देवी के मंदिर में एक बच्चा मिला था, और उस बच्चे का मैंने फोटो खींचा था अमुक गांव में। और अब मेरे मन में एक इच्छा हुई कि ये कोई राक्षस का फोटो खींचूं, तो मैंने तेरा फोटो खींचा है। पर मैं देख रहा हूं कि ये फोटो दोनों एक ही आदमी के हैं। संदेह हो रहा है कहां वो राक्षस देवता और कहां तू राक्षस, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूं। उसने उस फोटो को मांगा कि भाई जरा दिखाओ तो पुराना फोटो, और जब उसने देखा तो वो फोटो उसी का था। उसने उस फोटो को सिर में लगाया, आंख में लगाया और रोने लगा कि भाई क्या बात है, क्या ये फोटो मेरा ही है, मैं ही हूं? अरे क्या तू देवता था और राक्षस कैसे हो गया? क्या मेरे पास ज्ञान के और धर्म के संस्कार थे, भक्ति के संस्कार थे, पर ज्ञान और बोध नहीं था। इसलिए मैं देवी के मंदिर में पूजा पाठ करता था, भक्ति करता था, धर्म करता था, परंतु पंडितों ने कहा कि तुम देवी का भक्त है, तुम देवी का प्रसाद लोगे तब देवी की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मेरे पास ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, इसलिए मैं केवल भक्ति के भाव में पढ़ करके अंधश्रद्धा से देवी का प्रसाद मांस और मदिरा खाने लगा। धीरे धीरे मेरे पास आसुरी प्रवृत्ति आई और मैं राक्षस बन गया। कहानी का तात्पर्य, हमारे पास भक्ति के संस्कार हैं, धर्म के संस्कार हैं, और यदि संतों का बोध ना मिले, सत्संग ना मिले, तो आदमी भूला पना होकर के, और वही आदमी गलत भी तो करने लगता है। इसलिए कहा, सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो, संतों की वाणियों के सुनने से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। सत्संग सुनने से जवानों को सत्शिक्षा मिलती है। सत्संग से द्वारा बूढ़ों को सांत्वना मिलती है। सत्संग से महिलाओं के जीवन में जागृति आती है। सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते, सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। अब हम सिर में किस चीज का भार लेते हैं? राग द्वेष का भार, कई चिंता फिकर का भार, छल कपट का भार, नाना प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, मानंदी कल्पना का भार सिर में लिए बैठे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हो हजूर ठाड़ कहते हो अब तय समर समार, कर्मों के विधाता मालिक तुम स्वयं अपने आप हो। अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो, इसलिए बुरे को त्याग करके अच्छे में अच्छे करो, और इस संसार रूपी समर में, रणभूमि में अपने आप को संभाल लो, या खुद समरो और दूसरे को संभालो। इस सदगुरु कबीर एक साहस दे रहे हैं। व्यक्ति बिगड़ा हुआ आदमी भी आज अच्छा बन सकता है, और यदि कुसंग मिल जाए
तो अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है। खुद संभले और दूसरे को संभालने की कला जीवन में आ जाए, सारी बला खत्म हो जाए। इसलिए खुद संभले और दूसरे को संभालें। हम घर परिवार में संभलें, दूसरे को संभालें। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। एक माता पिता ने अपने बाल बच्चे को खूब पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा। जब वो विदेश में पढ़ रहा था तो माँ बाप ने सोचा कि चलो ये दूर है, इसका रिश्ता यहीं जोड़ दो। तो गांव में उसका रिश्ता जोड़ दिया, उससे पूछे नहीं। और जब वो घर में आया तो बताया, बेटा तेरा रिश्ता हमने जोड़ दिया। और किससे जोड़ा था? जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी उससे। लड़के ने कहा कि ठीक है, आपने जो कर दिया, जब मेरे शरीर को जन्म आपने दिया तो मेरे जीवन के लिए जो भी व्यवस्था कर रहा है वो आप लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे माँ बाप हैं। ऐसा जान करके अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। आज तो हम होते तो अपने मन से चुनते, परंतु वो संभला हुआ आदमी था। कहा जाता कि माता पिता का शरीर छूट गया। पत्नी बिना पढ़ी लिखी थी, परंतु उसको भी संभालता था। कहीं चूक पड़ती संभाल लेता, क्योंकि खुद संभला था, वो दूसरे पत्नी को संभालता था। परंतु उसे कहाँ नहीं ले जाता था, अपने मित्रों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता वहां ना ले जाता था। एक दिन पत्नी ने कहा कि सब अपनी अपनी पत्नियों को अपने मित्रों के यहाँ ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले जाते? कहा, देवी तू कम पढ़ी लिखी और मेरे मित्रों की पत्नियां अंग्रेजी पढ़ी हुई है, और कहीं इंग्लिश से बात कर दे तो तू उत्तर नहीं देगी। क्या एक बार तो ले जाओ, क्या बोलेंगी समझा दो। सोचा कि चलो ले जाए, रास्ते रास्ते ले गया और ले जाकर के रास्ते में समझा रहा था, देख देवी, मेरे मित्रों की पत्नी पढ़ी लिखी हैं और अंग्रेजी बोलती हैं, और तेरे से यदि प्रश्न करें तो उत्तर देना अंग्रेजी में। क्या? हाँ, क्या वे पूछेंगी कि बहन जी आपकी ये कौन है, तो तुम इंग्लिश में बोलना ये मेरे हस्बैंड हैं, ऐसे कहना, ठीक आ जाएगा। और यदि ये वो पूछें कि आप इनकी कौन हैं, तो कह देना वाइफ। क्या? ये तो आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ तो सरल है। गई बेचारी। थोड़ी देर बैठे बातचीत में फिर महिलाओं ने पूछा, बहन जी आपके कौन हैं? तो भूल गई हस्बैंड कहना। क्या? ये मेरे हैंडपंप है। उसने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया। क्या? बहन जी आपके कौन है? क्या? ये मेरे हैंडपंप है, हस्बैंड आया ही नहीं। महिलाओं ने कहा, ये क्या बोल रही है? क्या? बहन जी आप बताइए, अब आप इनकी कौन है? क्या इनकी मैं पाइप हूं? ये मेरे हस्बैंड और मैं इनकी पाइप हूं। उसने कहा अब तो काम गड़बड़ होगा, अब संभालना पड़ेगा। झटपट खड़ा हो गया और महिलाओं से कहा, बहनों इसको नहीं समझ रही? कि नहीं, कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, इसने आदर्श शास्त्र को पढ़ा है और समाज शास्त्र को भी कंप्लीट किया है, और समाज में आदर्श पूर्व क्या बोलना चाहिए ये कोट वर्ड भाषा में बोल रही है कि बिना पाइप के हैंडपंप काम नहीं कर सकता और बिना हैंडपंप के पाइप काम नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों एक दूसरे में संगठित पति पत्नी ये बता रहे, क्या ये तो बहुत पढ़ी लिखी, संभाल लिया अपने को। अब बताएं, संभार, हम खुद संभले और दूसरे को संभाले। जीवन में चूक होती हैं, उस चूक से हम दूसरे को संभालें। पुराने उदाहरण देखिए आप, उन महापुरुषों का समाज में नाम पड़ा है जिन्होंने गिरते हुए को उठाया है। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई आई, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंद नियति जग जस पावा। जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरे की कमी को ढांकता है, दूसरे की बुराई को ढांकता है, उसकी संसार में वंदना होती है। कमजोर आदमी को संभालने वाला कमजोर नहीं माना जाता, वो अच्छा माना जाता है। इसलिए हम कमजोरों को संभालें। घर परिवार में कोई कमजोर हो उसको आप संभालिए, पर हम संभालते कहाँ, हम तो लात मार के और नीचे गिराते। देखिए आप कुत्ते को, आदमी कुत्ते से भी गया बीता हो गया है। कैसे? कुत्ता भी पहले मनुष्य जन्म में रहा और मनुष्य जन्म में होने के बाद में वो कुत्ता हुआ, पर मनुष्य के संस्कार कुत्ते ने नहीं छोड़ा। कैसे? जब दो कुत्ते आपस में मिलते हैं, एक कमजोर कुत्ता उधर से आता है, इधर बलवान कुत्ता इधर से जाता है, तो बलवान कुत्ता को देख करके कमजोर कुत्ता बेचारा संभल जाता, क्षमा मांग लेता, पेट दिखा देता है लौट करके।
और देखिए बलवान कुत्ता भी उसको संभाल देता, सूंघ के छोड़ देता। पर आदमी इतना बेईमान है कि पेट बिठाए तो पीठ में लात मारता है, और पीठ दिखा तो पेट में लात मारता है। तो कुत्ते से गया बीता हो गया कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि कुत्ता भी पहले मनुष्य में रहा, और आज कुत्ता होने पर भी वो मनुष्य का जो है, और अभी मनुष्य के संस्कार उसने नहीं छोड़ा है, और आदमी आज मानवता के संस्कार लिए बैठा है, और कुत्ता से भी गया बीता है। सदगुरु कबीर कहते अब तय संहार संहार। मैंने सदगुरु कबीर की एक साखी को लिया था, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहते हो अब तय संहार संहार। संतों की वाणियों को सुनो, सिर में अहंकार का, आसक्ति का, कल्पना का भार मत लो, चिंता फिकर का भार मत लो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को शुभकामना देते हुए, और हमारे साहब जी श्री भीतर साहब हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने कहा साहब इस साल हमारे यहाँ आइए, और इन्हीं के कहने से मैं इनके प्रेम से यहाँ आया। साहब ने बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से यहाँ पर रखा। साहब को साधुवाद देते हुए, और ये आयोजन आप सभी के सहयोग से आयोजन होता है, और ये धार्मिक आयोजन में एक का नहीं, बहुत लोगों का इसमें कल्याण होता है। इसलिए आप हम सब इसके फल के भागी हैं। आप सभी को शुभकामना देते हुए वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की।